ये 2000 साल पुरानी ब्रीड होगी। ओके, बट ये दिखने में बहुत एक्टिव डॉग और कैसा लग रहा है? ये एक्चुअल में गार्ड डॉग्स ही थे। इनको पुराने टाइम पे कैसे रखा जाता था मैं आपको बताता हूँ। जब ये इसको 4x4 के एक रूम के अंदर रखा जाता था जिसपे कोई दरवाजा कोई खिड़की कुछ नहीं होती थी। ओके। लेडर से एक बंदा जाता था उस रूम में, इनको फीड करता था और लेडर से ही बाहर आ जाता था। तो ये सारा दिन ऊपर ही देखते रहते थे। अच्छा। इनको 1.5 साल ऐसे ही फीडिंग की जाती थी और उसके बाद इनको जब 1.5 साल बाद निकाला जाता था, इनको सीधा हंटिंग के लिए निकाला जाता था। ओके। तो ये बेसिकली इसलिए गार्ड ब्रीड्स हैं और हंटिंग ब्रीड्स है बेसिकली। क्या बात है। इसका नाम है गौरी, इसका नाम है लिली। अच्छा, दोनों फीमेल्स हैं ना? टोर्नेडो जो आप अवार्ड की बात कर रहे हैं जी, वो इसका जीता हुआ है। ओके। और ये अभी हमने कुछ ही टाइम पहले लिटर एक ब्रीड किया था। ये हमने अपने लिए एक फीमेल उसमें से रिटेन किया नेक्स्ट ईयर शोज के लिए। क्या बात है। तो आपके जो सारे पपीज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं सारे? वो हेलो करना चाह रही है। उसकी ये कहाँ से? ये यूएस इम्पोर्ट है। अच्छा, ये यूएस में इम्पोर्ट है। हाँ, एक ये रशिया से इम्पोर्ट है और वो थाईलैंड से इम्पोर्ट है एक फीमेल। क्या बात है। मतलब देखो भाई, पूरा ऑल ओवर जितने भी दुनिया के सारे डॉग्स, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करके ही डॉग्स लेने पड़ते हैं। अगर मैं एक ही एक्चुअली हर कंट्री का ना, एक और आपको बात बताता हूँ, हर एक कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। थी आपने एक ट्रॉफी पकड़ रखी थी, व्हाट वी गॉट इन स्कूल, और हमें डॉग्स ने क्या दिया। मतलब आप, मेरे को लग रहा है बच्चों को निकलवा के स्कूल से इस लाइन में नहीं, वो एक्चुअली हम जैसे स्कूल के अंदर ना इतनी छोटी सी ट्रॉफी मिली थी हमें। वो मेरे बेसिकली फैक्ट्री भी एक ऑफिस बनाया है मैंने, वहाँ पर अलग ट्रॉफीज रखी हुई हैं। ओके। तो वो स्कूल में तो कुछ मिला नहीं, पढ़ने में इतने खास अच्छे थे नहीं। सेम फीलिंग जो आपने दिखाया ना, बहुत लोगों को आपने वो चीज मोटिवेट की रहेगी। मतलब एक बताएंगे कि क्या क्या मतलब शो में कौन कौन सी ट्रॉफीज मिली हैं? भाई ये है बाइकर डॉग कैनल, और डॉग्स के साथ साथ मतलब ये इंडिया का फर्स्ट कैनल है जहाँ पे सबसे पहले जो मैंने नोटिस करी वो डॉग एम्बुलेंस खड़ी है। ठीक है, तो चलते हैं भाई के पास, बात करते हैं। सो यहाँ के जो होल हैं वो है अपने जय भाई। सो आप उन सारी बात करेंगे भाई से कि क्या कैसा है। ठीक है, क्या हाल है जी? जय भाई? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत इंतज़ार था आपके कैनल पे आने का। शुक्रिया। मैं इंडिया के बहुत सारे कैनल्स पे गया हूँ जी, पर इस कैनल पे आने का मेरा सपना था। थैंक यू। मतलब मैं बोलता हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैनल आई हैव एवर सीन। थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त है। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम जय मक्कड़ है जी और मैं मक्कड़ कैनल का ओनर हूँ। और अभी मैं सिर्फ 27 ईयर्स ओल्ड हूँ और मुझे डॉग्स रखते तकरीबन 9 से 10 ईयर्स ही हुए हैं। ज़्यादा समय नहीं हुआ है। बट जैसे जैसे समय के साथ साथ सीखते जा रहे हैं और शौक को पूरा कर रहे हैं। मैं आपको अपने डॉग्स भी दिखाऊंगा। वैसे मैं जो बेसिकली मेरे पास ज़्यादा जो मेरे पास मेरी लाइकिंग है वो हस्की के लिए। वैसे मेरे पास बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो आपको सब दिखेंगी, बट मेरी जो मेन लाइकिंग है वो हस्की है। हस्की। ओके। सो मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कैनल बनाया ना जी, एक तो आपका ऑफिस, ठीक है, फिर बाद में जो आपने एनवायरनमेंट दिया डॉग्स के लिए जी, मतलब ये क्या दिमाग में आया था आपको? मतलब ये मुझे तो नहीं लगता कि भाई आपका ये बिजनेस है, ब्रेड एंड बटर तो नहीं है। आई एम नॉट श्योर जी। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे आप एंटर किए जी, आप किसी भी कैनल में जाएंगे, डॉग्स ह्यूमंस को देख के एग्रेसिव हो जाएंगे, भौंकने लगेंगे, शोर शराबा करेंगे। आप देखो मेरे डॉग्स नॉर्मली बैठे हैं, रिलैक्स हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक मैंने इनको रिलैक्स एनवायरनमेंट नहीं दिया, खुशी का एनवायरनमेंट नहीं दिया, वो कैनल इज नॉट कि ये मशीन बना के मत रखो डॉग्स को। व्हाट आई फील, कैनल एक फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए आपकी। आपने मशीन बना के नहीं रखना बच्चे पैदा करने के लिए डॉग्स को। आप उनको प्यार से रखो, घर के मेंबर्स की तरह ही रखो। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग करो, अच्छी ब्रीडिंग करो और अच्छी ब्रीडिंग ही लोगों को दो। मेरा तो मोटिव यही है। इस मतलब कैनल का आइडिया आपको कैसे आया? मतलब एक्चुअली शौक बचपन से था डॉग्स रखने का। ठीक है, दादाजी के टाइम से, चाचू के टाइम से घर पे डॉग्स से। तो छोटे होते से हम लोग जब पैदा हुए तब से घर पे 2-2 3-3 डॉग्स होते थे। तो डॉग्स तो आप इंडिया में किसी से भी ले सकते थे, बट आपके जो भी डॉग्स हैं सारे हस्की तो मतलब इम्पोर्ट है मैक्सिमम, सारे इम्पोर्ट है। मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या ही, जब हस्की ब्रीड तो बहुत सुंदर लगती थी, तो जब ढूंढने शुरू किए इंडिया के अंदर अच्छे हस्की नहीं मिल रहे थे। तो अगर आपको एक अच्छी ब्रीडिंग करने का, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करने का माइंड में आया,
तो यही ख्याल आया कि नहीं, बाहर से अच्छी कंट्रीज से डॉग्स, अच्छे कैनल से, वन ऑफ द फेमस टॉप कैनल से डॉग्स मंगवाए। ओके। चाहे वो 7-8 लाख का भी डॉग मिले तो वो लेना प्रेफरेबल समझा कि ले लें। क्या बात है कि ब्रीडिंग अच्छी करें, कि डॉग अच्छा आ जाए अपने कैनल में। तो मतलब आपका ये कैनल खोलने का मोटिव क्या है? मोटिव तो यही है कि सबसे पहला मोटिव तो सच्चाई की बात हूँ, ये है कि ब्रीड स्टैंडर्ड खराब ना हो किसी भी ब्रीड का। ओके। वो मिक्स ब्रीडिंग ना हो, ठीक है, ऐसा गलत काम ना हो किसी भी व्यूअर से। मान लो चाहे आज आपके चैनल के थ्रू कोई व्यूअर आए, वो आउट ऑफ आपकी रिस्पेक्ट मेरे को अच्छा बच्चा देना मेरा फर्ज है। ओके। वो उसमें एक बार को मेरा तो नाम खराब होगा और हम किसी को गलत देंगे, किसी के भी चैनल का भी खराब हो सकता है। सो कैनल मेन कैनल खोलने का मोटिव ये है कि अच्छी ब्रीडिंग करनी है। अच्छी ब्रीडिंग है। तो अपना मेन स्टड में है या एक्चुअली मैं बाहर डॉग्स वैसे स्टड के लिए नहीं देता हूँ। ये आपको आपके वीडियो के थ्रू भी सबको पता लग जाएगा। बट किसी को भी पपी की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं पपी ज़रूर मेरे कैनल से अच्छा मिल सकता है। लाइव आइए। मैं सबको एक बात बोलता हूँ, लाइव आके देख कर जाओ, मदर फादर देख के जाओ, फिर पपी लेकर जाओ। अगर कोई नहीं भी आ सकता, मैंने इतना बेस्ट किया हुआ है कि आप मेरे पास जब अपनी फैक्ट्री से थोड़ा सा टाइम निकाल पाता हूँ तो मैं वीडियो कॉल भी कर लेता हूँ। अच्छा। आप वीडियो कॉल करके कस्टमर को दिखा दो, इससे बेटर और क्या हो सकता है। आपका एक पेज है इंस्टाग्राम पे जी, मक्कड़ कैनल के नाम से। जो भी इंक्वायरीज होती है लोग उस पर डीएम करेंगे तो आपको मिलेगा। बिल्कुल सर, सबसे पहले आपके डॉग देखने से पहले ना मैं आपका ये ऑफिस देखना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम। क्योंकि आपने ऑफिस तो बनाया लेकिन ऑफिस के पीछे जो चीजें रखी मैं वो दिखाना चाहता हूँ। प्लीज। आप कितने टाइम से इसमें हैं डॉग्स में? मेरे को कैनल खोले हुए आपको कितना टाइम हुआ? मेरे को अभी ये नया सेटअप जो बना था ये डेढ़ एक साल ही हुआ है, 1.5 ईयर ही हुआ है इसको सेटअप को। पहले सेटअप कहीं और था। ओके। तो वो भी घर के एक्चुअली मेरे को, अगर आपके व्यूज को पता लगे, मैंने अपने घर के बैक पे ही कैनल बनाया, इसीलिए जी। मैंने थोड़ा आउटस्कर्ट्स में या कहीं ऐसे दूर नहीं बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि साथ रहकर जो केयर हो सकती है, चाहे आपके पास अच्छे से अच्छा स्टाफ है, मेरे पास सारे रिस्पॉन्सिबल हैं जी। वो मैं कैनल में ही रहते हैं। रात में आके पता चल गया वो सुबह 5 बजे से लगे हुए कैनल में ही रहते हैं सब। ऐसा मुझे किसी को काम नहीं बताना पड़ता, बट स्टिल सुपरवाइजिंग के लिए आपको प्रेजेंस होनी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शोज में कब से जा रहे हैं? शोज में 2017 से जा रहा हूँ। मतलब 17 में मैं जो देख रहा हूँ आपने बहुत ये इतनी जो ट्रॉफी ये एक्चुअली इससे ये लास्ट ईयर की और इस ईयर की हैं। इससे पहले जो आती जाती हैं वो फिर चेंज होती रहती हैं। मैंने ना आपके एक स्टोरी देखी थी, मतलब रील थी। आपने एक ट्रॉफी पकड़ रखी थी, व्हाट वी गॉट इन स्कूल, और हमें डॉग्स ने क्या दिया। मतलब आप, मेरे को लग रहा है बच्चों को निकलवा के स्कूल से इस लाइन में नहीं, वो एक्चुअली हम जैसे स्कूल के अंदर ना इतनी छोटी सी ट्रॉफी मिली थी हमें। वो मेरे बेसिकली फैक्ट्री भी एक ऑफिस बनाया मैंने, वहाँ पर अलग ट्रॉफीज रखी हुई हैं। ओके। तो वो स्कूल में तो कुछ मिला नहीं, पढ़ने में इतने खास अच्छे थे नहीं। सेम फीलिंग जो आपने दिखाया ना, बहुत लोगों को आपने वो चीज मोटिवेट की रहेगी। मतलब एक बताएंगे कि क्या क्या मतलब शो में कौन कौन सी ट्रॉफीज मिली हैं? एक्चुअली मैं लोकल हमारे यहाँ पेट शोज भी वैसे जजिंग के लिए जाता हूँ। कई जजिंग की भी ट्रॉफीज है मेरी। अच्छा, आप जजिंग के लिए भी जाते हो? जी, लोकल पेट शोज में पंजाब के कोई भी पेट शो होते हैं तो जजिंग भी करता हूँ। ओके, क्या बात है। तो जैसे इसमें थर्ड बेस्ट इन शो है, कई बेस्ट इन शो की भी हैं, बेस्ट ऑफ ब्रीड्स हैं। थर्ड बेस्ट इन शो क्या होता है? मतलब ये एक्चुअली शो के अंदर ना रात को टॉप 8 डॉग्स निकाले जाते हैं। ओके। टॉप 8 डॉग्स में वो आपको एज पर आपको पोजीशनिंग दी जाती है ऑल ब्रीड के अंदर। चाहे उसमें शेफर्ड भी फाइट करते हैं साथ, हस्की करते हैं, गोल्डन होते हैं, टॉप में जो सारे डॉग्स आपस में compete करते हैं। ओके, तो हर तरह की ट्रॉफीज आपका, छोटे से छोटे, बड़ी सी बड़ी। कईयों की बहुत ज्यादा इंक्वायरी ये भी रहती है। मैंने आपको पर्सनली, अगर हम अभी कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, मेरे माइंड में बात आई, लोग आपकी ट्रॉफीज तो दिखा रहे हो, लोग पूछते हैं इसमें होता क्या डॉग शोज में। अच्छा। कईयों का सवाल ये भी बहुत ज्यादा होता है कि होता क्या, ये शोज पे है क्या, कि कईयों को लगता है ये कहीं भागने भूगने वाली रेसेस हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे वाले डॉग शोज के अंदर क्या होता है, जज पर्टिकुलर एक ब्रीड स्टैंडर्ड देखता है कि मान लो अगर 10 हस्की खड़े हैं, 10 हस्की में से कौन से डॉग का ब्रीड स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा मूवमेंट किसकी अच्छी है, सबसे ज्यादा बॉडी टाइट किसकी है, बाइट अच्छी है, सीजर बाइट होनी चाहिए, बाइट कभी खराब नहीं होनी चाहिए, दांत कोई टूटा नहीं होना चाहिए, मतलब सारी चीज प्रॉपर चेक। जी, उसका बॉडी, उसके टेस्टिकल्स सब कुछ चेक होता है। एक एथलीट को जाने के लिए ओलंपिक या किसी चीज में भी स्पोर्ट्स में एंट्री करने के लिए चाहिए होती है। बिल्कुल, तो जो हम लोग के पास डॉग होते हैं, मुझे लगता है कि हमारे डॉग शो में भी नहीं जा सकते। बिल्कुल, क्योंकि शायद से वो वैसे
होते नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ फर्क रहता ही कमर्शियली है। पता है लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस इतनी नहीं है। अब जिसने घर पे पाला है उसको कोई मैटर ही नहीं है शो पे आना नहीं आना, बट ये तो शौक की बात है। अब किसी किसी को शौक होता है डॉग शोज करने का, किसी को नहीं होता, तो ये अपनी अपनी शौक की बात है। तो भाई के जो हस्की डॉग्स है, ये प्लेट एक बार बताएंगे भाई? ये एक्चुअली नॉर्थ का ना हस्की का प्राइड अवार्ड है कि हस्की के अंदर प्राइड अवार्ड मिला है। ये प्लेट्स में भी ये अवार्ड्स ही एक्चुअल में प्राइजेस ही हैं ये। ओके जी, ये जैसे ये बेस्ट इन शो सेकंड लगा था डॉग हमारा गोल्डन रिट्रीवर, वो आप दिखाना बाहर सबको व्यूज को। बेस्ट जैसे बीआई रिजर्व बीआई लगा कि बेस्ट बीआई कुत्ता की ब्रेड इन इंडिया डॉग भी लगे। ओके जी, तो मतलब क्वालिटी ये अलग अलग प्राइजेस हैं, तो सभी क्वालिटी के हिसाब से आपकी विनिंग रहती है कि जितना अच्छा डॉग होगा ऑब्वियस सी बात है विनिंग। गोल्डन रिट्रीवर, हस्की और हस्कीज डैक्शंस ब्रीड करे हैं मैंने बहुत अच्छे। ओके। उसके अलावा मेरे पास मिनपिन्स हैं। उसके अलावा मेरे को कई बार खुद नहीं याद आता, मैंने इतने डॉग्स बीगल डॉग्स है मेरे पास हैं 25 to 30 डॉग्स हैं। 25-30 डॉग्स, क्या बात है। डॉग्स हैं। तो भाई कुछ चेक करते हैं, आपके डॉग्स देखते हैं, जरूर दिखाते हैं। मोस्ट वेलकम प्लीज। मुझे लगता है कि अगर किसी को एक डॉग रखना चाहिए, एक रखो, अच्छे से रखो, ढूंढ के रखो, सर्च करके रखो। अगर आप जैसे इतना ट्रैवल कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो वीडियोस के लिए, मैं आपकी वीडियो में ही एक हमारी इंडियन ब्रीड आती है राजापल्यम, ओके, जो सर्टिफाइड ब्रीड है, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा। नॉर्थ के अंदर फर्स्ट लिटर ब्रीड हुआ है वो। क्या बात है। पहली बारी किसी ने अगर इंडियन ब्रीड किया तो वो हमारे कैनल में ब्रीड हो गया। मैं उसके भी आपको पपीज और डॉग जरूर चेक करते हैं। ये देख लो प्लीज, ये है मक्कर कैनल, ठीक है। ये भाई का लोगो भी है और इंस्टाग्राम पे पेज भी मक्कर कैनल के नाम से। सो ये देखो भाई, ये पूरा कितना स्पेस में आपने ये कैनल बनाया है? हमारे यहाँ ना गजों का हिसाब चलता है, गजों का हिसाब होता है। तो ये 500 गज में कैनल बना हुआ है, पूरा बना 500 गज, मतलब वो घर तो अलग है जो है, ये सिर्फ कैनल ही मैंने डॉग्स को ही जो स्पेस दी है 500 क्या बात है। मतलब 500 गज में भाई, अगर एक मैं बोलता हूँ आराम से मैं बोलता हूँ 100 कुत्ते तो आ सकते हैं, बट रखने वाले तो 200 रखने वाले तो 100 गज में भी 100 कुत्ते रख सकते हैं। मेरे हिसाब से रखने उतने ही चाहिए। मेरे को अब ऐसा लगता है खुद को कि मेरे को डॉग्स नहीं बढ़ाने। मैंने पहली साइकोलॉजी अपनी ये रखी हुई है कि डॉग्स नहीं बढ़ाने, 25-30 डॉग से ज़्यादा रखने ही नहीं है। जितने आप देखो रिलैक्स होकर सभी डॉग्स बैठे हैं, कंफर्टेबल हैं अपने। आप किसी को भी कोई भी डॉग कैमरा अंदर करके देखो, डॉग्स हैप्पी डॉग्स मिलेंगे आपको। क्या बात है। मतलब हस्की सबसे क्या बोलते हैं वो, क्या नाम है इन दोनों का? इसका नाम है गौरी, इसका नाम है लिली। अच्छा, दोनों फीमेल्स हैं ना? टोर्नेडो जो आप अवार्ड की बात कर रहे हैं जी, वो इसका जीता हुआ है। ओके। और ये अभी हमने कुछ ही टाइम पहले लिटर एक ब्रीड किया था। ये हमने अपने लिए एक फीमेल उसमें से रिटेन किए नेक्स्ट ईयर शोज के लिए। क्या बात है। तो आपके जो सारे पपीज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं सारे? वो हेलो करना चाह रही है। सो ये देखो भाई कितने एक्साइटेड, कोई भी ऐसा नहीं कि भाई भौंक रहा हो कि भाई से बाहर से लोग आए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये डॉग यूएस से इंपोर्ट है, थॉर। क्या बात है भाई। कम आला आजा। मतलब जिस हिसाब से अभी टेम्परेचर इनके लिए तो परफेक्ट है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि गर्मियों की वजह से या ऐसा भी, अंदर मेरे पास पूरे सेंट्रलाइज्ड एसी हैं, पूरे कमर्शियल एसी लगाए हैं मैंने गर्मियों में भी इनके लिए। क्या बात है। गर्मियों में भी इनको ऐसा बढ़िया टेम्परामेंट देते हैं। तो ये जो हस्की है कहाँ से है? ये यूएस से इम्पोर्ट है। अच्छा, ये यूएस से इम्पोर्ट है। और वो फीमेल, वो दोनों फीमेल है? वो फीमेल्स हैं दोनों। एक साइज से उसके एक के हिसाब से वो मेल ही लग रही है। हाँ, एक ये रशिया से इम्पोर्ट है और वो थाईलैंड से इम्पोर्ट है एक फीमेल। क्या बात है जी। मतलब देखो भाई, पूरा ऑल ओवर जितने भी दुनिया के सारे डॉग्स, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करके ही डॉग्स लेने पड़ते हैं। अगर मैं एक ही, एक्चुअली हर कंट्री का ना, एक और आपको बात बताता हूँ, हर एक कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड होता है कि वहाँ पे वैसे स्टैंडर्ड के डॉग्स ज़्यादा मिलते हैं। अब जैसे अगर मैं थाई की तरफ जाऊँ, वहाँ पे बड़े बड़े डॉग्स नहीं हैं। रशिया में बड़े डॉग्स मिलते हैं, हस्कीज के जाओ। तो किसको कैसे मिक्स मैच करके कैसे डॉग्स पैदा करने हैं, ये भी बहुत, ब्रीडिंग भी बहुत दिमाग से की जाती है। मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे कि इंडिया में लोग होते हैं ना कि डॉग्स चाहिए तो हरियाणा चलो, तो आपने ऐसा कर दिया कि इंडिया में भाई यूएस का चाहिए तो मक्कर कैनल चलो, नहीं थाईलैंड का चाहिए तो मक्कर कैनल चलो। नहीं, वो ब्रीड को स्टैंडर्ड वाइज ही ब्रीड करना चाहिए कि अच्छे पपीज सभी पैदा होंगे। तो अपने पास पपीज मतलब कैसे मिल, कितने टाइम में मिल जाते हैं?
अगर किसी मेरे को पास चाहिए एक्चुअली रहेगा हर टाइम मैं सबसे ज़्यादा तो अवॉइड करता हूँ कि जून जुलाई में लिटर ना ब्रीड करें, क्योंकि बहुत पीक होती है गर्मियों की जी। तो गर्मियों में ना अवॉइड, बस एक वो 2 महीने होते हैं कि लिटर नहीं ब्रीड हुए, ओके। अदरवाइज मिल जाते हैं, एक आधा लिटर हुआ होता है कि मिल जाते हैं पपीज। तो आप कितने दिन के बाद डिलीवर करते हो? मेरे पास कम से कम मैं 50 से 55 दिन अपने पास पपी रखता हूँ। ठीक है। उसकी कम से कम पपी डीपी और 7-in-1 2 वैक्सीन करके देता हूँ। और डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया? डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया हो जाती है। वो ट्रांसपोर्टेशन वाले भी अब जब इस चीज़ में जाओ तो इस लाइन में आओ तो वो सब सर्कल बन जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है। तो डॉग्स देखो बहुत प्यारे प्यारे हैं डॉग्स। ये देखो, ये कितने टाइम का जी? ये 5 years है। 5 years ना। ब्यूटीफुल। ऊपर अल्टरनेटिव इधर आ, इधर आ, इधर ऊपर आ, ऊपर आ। स्पेस देखो कितनी है। ये इतनी स्पेस कितना होगा ये केज? ये मेरे को ऐसे प्रॉपर आइडिया नहीं है, तो बस जैसे माइंड में इसीलिए बनाया कि इतना जगह खुला होना चाहिए डॉग्स को खेलने के लिए। ओके। क्योंकि जब यहाँ सफाई होती है अंदर अपने रूम्स में चले जाते हैं, इनके रेस्ट रूम्स अंदर बने हैं, मेरे पास पीछे भी ऐसे ही बना है। फिर हम लोग अभी तो फॉग आजकल बहुत ज़्यादा है तो अभी वॉश किया है, ये कैनल वॉश किया था लड़कों ने, अब सूखता नहीं है जल्दी, तो यहाँ भी डॉग्स खोल देते हैं। अच्छा, पूरे रनिंग करते रहते हैं? रनिंग करने के लिए खोल देते हैं। मतलब सुबह मॉर्निंग में और दिन में? एक्चुअली सुबह जैसे ट्रेनर्स भी यहीं हैं हमारे, सारी टीम भी ट्रेनर्स भी यहीं रहते हैं। तो सुबह साइकिलिंग, जिनको साइकिलिंग करवानी है डॉग्स को, साइकिलिंग शुरू हो जाती है, ट्रेनिंग वालों को ट्रेनिंग शुरू हो जाए सुबह 5 बजे। अच्छा। तो जिसने वॉशिंग शुरू हो जाएगी, अभी इनको फीडिंग हो जाएगी, फीडिंग करके सब डॉग्स अंदर रेस्ट करते हैं। सारे सोशलाइज है ना पूरे? सब। मेरे पास बहुत लोग आते हैं मिलने, लोकल बहुत लोग आते हैं, सिर्फ खेलने आते हैं, कोई ना कोई मिलने आ जाता है कि हम अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ आ रहे हैं, टाइम स्पेंड करके चले आते हैं। मैं तो होता नहीं खैर काम की वजह से। तो वैसे अपने पास राइट नाउ कुछ पपीज हैं जो हम दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। कोई पपीज की बात कर रहे थे तो मैं आपको अपना लिटर रूम में लेके चलता हूँ। ये सारे एडल्ट डॉग्स का नीचे सेटअप है। हमने पपीज को इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए अलग से एक लिटर रूम बनाया, तो मैं आपको लिटर रूम में लेके चलता हूँ। टेम्परेचर देखो कितना जबरदस्त है, मतलब हस्की के लिए तो प्रॉपर है ये। बहुत ज़्यादा फॉग हो गया आजकल, हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा फॉग होना स्टार्ट हो गया है। ये देखो ये लिटर रूम है, ठीक है। ये जितना आप देख रहे हो ना, ये सारा पूरा डॉग कैनल है, और ये यहाँ से लेके पीछे ये भाई का घर है, ठीक है। तो यहाँ से गेट है, तो कभी भी बंद ध्यान रखना होता है भाई को, तो भाई आ जाते ना कर दूँगा। तो जैसे अभी इस टाइम पे मेरे पास ये पपी 55-60 डेज ओल्ड है जी। तो ये इसीलिए हमने ऊपर अलग से इसीलिए रखा है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन रहता है, क्योंकि सेवरल कैनल्स के अंदर बहुत ज़्यादा बाय फुट इन्फेक्शन आता है कि पैरों से हमारे इन्फेक्शन आता है डॉग्स को। तो ये सब बचाने के लिए, क्योंकि लोग बहुत से मिलने आते हैं, इसलिए आई अवॉइड कि इन्फेक्शन फ्री रहें डॉग्स। और कोई ऐसी बात नहीं, बाकी जैसे भी कोई व्यूअर की इंक्वायरी होगी वो हमारे से बात भी कर सकते हैं। बात है। ऐसे कितने पपीज हैं बाजी अपने पास अभी राइट नाउ? मेरे पास 3 पपीज हैं। इसके 3 फीमेल्स हैं, और इसके अलावा वैसे एक राजापालम जो मैंने आपको ब्रीड बताई थी, उसके अंदर एक पपी है बस। अच्छा, ये राजापालम जो आपने बताया वो क्या है? राजापालम वो इंडियन ब्रीड है। मैं आपको नीचे उसको इंडियन ब्रीड दिखाऊंगा कैसे दिखती है। ये जो है बाजी, ये वुली कोट है या अपना? ये एक्चुअली भैया वुली कोट वगैरह ये सब बेकार की बातें हैं। एक्चुअली वुली कोट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ अभी बताऊंगा। नीचे हम चलते हैं। ये जैसे हमारी इंडियन ब्रीड राजापालम, हमने इसके बारे में बताया। तो ये नॉर्थ के अंदर फर्स्ट लिटर इसका भी ब्रीड हुआ है मेरे पास। इसमें भी फिलहाल अब लास्ट एक पपी रह गया सेल के लिए, बाकी तो पपी सब सेल हो गए हैं। तो एक्चुअली इंडियन ब्रीड का भी ख्याल इसलिए थोड़ा सा आया कि ये सब जैसे लोग इंग्लिश ब्रीड्स ब्रीड कर रहे हैं, चाहे आज शेफर्ड है, चाहे कोई भी XYZ ब्रीड है, चाहे हस्की है, चाहे मेरे पास भी, तो सब ये इंग्लिश ब्रीड्स हैं। बैठो प्लीज। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंग्लिश ब्रीड्स पे तो सब काम कर रहे हैं, इंडियन ब्रीड पे कोई नहीं हमारे काम कर रहा, जो कहीं ना कहीं ब्रीड्स पीछे छूटती जा रही है। तो ख्याल ये आया कि इस ब्रीड को भी ना पीछे छोड़ के जितना हो सके शोज पे लेके जाते हैं। हम शोज पे लेके जाते हैं तो सब पूछते हैं कि ये कौन सी ब्रीड है पर्टिकुलर। अब सब ब्रीड का नाम क्या है? राजापालम। राजापालम ये साउथ की, बेसिकली साउथ इंडियंस की पैदा की हुई ब्रीड है। ओके, ये कितने टाइम पुरानी है ब्रीड है? ये 2000 साल पुरानी ब्रीड होगी। ओके, बट ये दिखने में बहुत एक्टिव डॉग और कैसा लग रहा है? ये एक्चुअल में गार्ड डॉग्स ही थे। इनको पुराने टाइम पे कैसे रखा जाता था मैं आपको बताता हूँ। जब ये इसको 4x4 के एक रूम के अंदर रखा जाता था,
जिसपे कोई दरवाजा कोई खिड़की कुछ नहीं होती थी। ओके। लेडर से एक बंदा जाता था उस रूम में, इनको फीड करता था और लेडर से ही बाहर आ जाता था। तो ये सारा दिन ऊपर ही देखते रहते थे। अच्छा। इनको साल 1.5 साल ऐसे ही फीडिंग की जाती थी और उसके बाद इनको जब साल 1.5 साल बाद निकाला जाता था, इनको सीधा हंटिंग के लिए निकाला जाता था। ओके। तो ये बेसिकली इसलिए गार्ड ब्रीड्स हैं और हंटिंग ब्रीड्स है बेसिकली। क्या बात है। तो ये सारी नॉलेज ना भाई आपको हर जगह नहीं मिलेगी जो जयपाल जी दे रहे हैं। जयपाल जी एक बात करते करते मेरे को एक चीज ध्यान में आई जी, आपने अपना लुक पूरा परमेश वर्मा जैसा लगने लगे हो मुझे। क्या आप उसके फैन में हो? नहीं, फैन तो हम सभी के ही हैं, फैन हम आपके भी हैं। नहीं पर आपके बाल लंबे हैं तो अब अगली बारी बाल बढ़ा लेंगे, हम आपके फैन हो गए। नहीं सर, तो ये देखो भाई जब आप अच्छी जगह पे आते हो ना तो नॉलेज के साथ साथ क्वालिटी भी मिलती है। जी बिल्कुल। और लोकल ब्रीडर्स से लेने में और जो एजेंट बोलते हैं क्या डीलर्स बोलते हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। यस यस। एक्चुअली उनको सिर्फ कमीशन से मैटर करता है, उनको कोई मैटर नहीं है कि आपके पास क्वालिटी कैसी जा रही है। मैं तो सबको ये बोलता हूँ, कभी भी ब्रीडर का कसूर नहीं होता। मेरे हिसाब से कस्टमर खुद रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसको खुद समय निकाल के ब्रीडर के पास जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर देखो, जल्दबाजी मत करो, ये कोई लक्कड़ की चीज़ नहीं है जो बाद में इसको एक्सचेंज हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। ये आपके साथ जो भी उसका लाइफ स्पैन है। एक्चुअली देखो, आज आपका भी एक सर्कल है, मेरा भी सर्कल है, पर इनका कोई सर्कल नहीं है। इनकी सारी दुनिया हमारे तक ही राउंडेड हो जाती है। 100%। क्या बात है। तो भाई बस मैं यही कहूँगा कि आप एक बार मक्कर कैनल आ जाओ, अगर पपी लेना है तो एक बार विजिट कर लो। चाहे मैं तो कहता हूँ नहीं भी लेना है, बट एक बार आके जरूर देख कर जाओ कि क्या ब्रीड होती है, डॉग्स रखे कैसे जाते हैं। मतलब ये जिस तरीके से आपने बनाया, ये आपको खुद ध्यान में आया था या आपने किसी से आर्किटेक्ट कर, मतलब क्या है ये? एक्चुअली आर्किटेक्ट तो कोई भी नहीं है, मम्मा और मेरा ही सारा डिजाइन किया हुआ है। तो घर भी मम्मा ने ही सारा खुद डिजाइन किया था। तो ख्याल बस ऐसा था कि कई बार ना मैं कैनल्स में जो मेन प्रॉब्लम देखता हूँ, रेनी सीजन जब आता है, प्रॉपर बारिशें होती हैं, तो मान लो अगर 2 दिन 3 दिन लगातार बारिश पड़ी ना, लोगों के डॉग्स खुलते नहीं कैनल में। तो मैंने इसलिए कवर्ड रखे हुए हैं कि बारिश हो कुछ हो डॉग्स खुले। रूटीन में मैं अभी भी आपने देखा, मैं लड़कों को यही बात बोला हूँ कि भाई पपीज आज क्यों नहीं खोले। वो कहते फॉग हो रही है। मैंने कहा अच्छा 10 मिनट खोलो, पर मेरे हिसाब से डॉग को खोलना बहुत जरूरी है, बंद नहीं करना चाहिए। आप समय निकालो, अपने डॉग को वॉक जरूर दो। घरेलू बंदों को भी मैं सेम यही बात बार बार बोलता हूँ कि अपने वो डॉग को वॉक दो। उसको जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी अच्छी दोगे, उसके हेल्थ के लिए उतना अच्छा होगा। तो अपने पास प्राइस रेंज पपीज की क्या रहती है? प्राइस क्वालिटी वाइज वेरी करेगी। अब मान लो प्राइस 35 से लेके 50,000 भी है, 1 लाख तक भी पपी जाता है। कोई पर्टिकुलर जिसको पिक ऑफ द लिटर चाहिए, जो शो करना चाहता है, ओके, तो वो फिर हम उस हिसाब से प्राइस। तो आपके पास से पपी ले वो भी शो में जा सकते हैं, ऐसी ट्रॉफी बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर लेने के बाद कुछ गाइडेंस चाहिए रहती तो मिलती है उन्हें आगे? वो लाइफ टाइम देते हैं हम लोग, ऐसा कोई बात नहीं। जी। और वैसे आप अपने डॉग्स को डाइट क्या देते हैं? मैं, अगर आप विश्वास कर नहीं करोगे, तो मैं दिन में खाना ही एक टाइम देता हूँ डॉग्स को। ओके, एक ही टाइम खाना देता हूँ। 24 आवर्स में सिर्फ एक बार ही खाना देते हैं हम लोग, फीड करते हैं। अच्छा। मैं आपको साधारण बात बताता हूँ, मान लो कोई पहलवान आदमी है, मैं उसको रोज बादाम डालूंगा, सारा कुछ ड्राई फ्रूट डालूंगा। लोगों को मेंटालिटी ये भी बहुत है कि भाई महंगी फीड डालनी है, उससे भी नहीं कुछ होता। ओके। अगर मैं पहलवान आदमी ने मान लो ड्राई फ्रूट बादाम सब खा लिए, उसके बाद वो अपने शरीर से अगर काम नहीं लेगा, वर्किंग नहीं लेगा, उसको उसकी डाइट लगेगी नहीं। मेरे हिसाब से मैं भी सेम डॉग को नॉर्मल बेसिक एक पेडिग्री फीड आती है, सबसे रीजनेबल फीड होती है, पेडिग्री डालता हूँ डॉग्स को एक टाइम। उसके अलावा मैं काम लेता हूँ डॉग से, उनको साइकिलिंग देनी, रनिंग देनी। साथ ही मेरे पास एक और जगह है, वहाँ एक्सरसाइज करवानी डॉग्स को, प्रॉपर वर्किंग देना। ओके, मतलब प्रेफर। तो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग मक्कड़ कैनल। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस में आपकी। यस, थैंक यू।